अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहां आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा मेरा स्टोव। हम आज करेंगे स्टोव को साफ़ और साथ में ना मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने स्टोव के ऊपर फॉइल जो है ना वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि फ़ॉइल जो है ना वो चिपकती नहीं है हमारे स्टोव के साथ, या वो मतलब सही नहीं होती, सेट नहीं होती। तो उसको सेट करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। 2 चीज़ें मैंने ले ली हैं, स्प्रे और साथ में वो ब्रश, जो कि लास्ट वीडियो में जो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें। इसमें बहुत यूज़फुल गैजेट्स जो है ना वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और उसी से मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है, इसको मैं जिससे मैं ये स्टोव साफ़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ पे इस ब्रश को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और फॉइल का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्टोव है ना वो नीचे से गंदा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी गंद रहता है वो फॉइल के ऊपर होता है। आप चाहें तो रोज़ाना डेली बेसिस पे इसको रात को सोने से पहले स्टैंड ऊपर से उठाएं और उसके ऊपर टिश्यू के साथ आप कपड़े के साथ साफ़ कर लें उसको। वरना अगर नहीं, आप मेरी तरह लेज़ी हैं, तो फिर आपका जब फॉइल ज़्यादा गंदा हो जाए तो उस दिन आप क्लीन कर लें। असल में मैंने आज थोड़ा सा तवा भी साफ़ किया था, इसके अलावा रात को चाय गिर गई थी तो आज मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह आप जो है ना सही करके अपने स्टोव को साफ़ कर सकते हैं। पहले जो ऊपर वाला स्टैंड है ना, आपको पता है इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें गिरती रहती हैं, चिकनाई वगैरह होती है। तो मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके और इसको मैंने रखा है और इसके ऊपर मैंने करने के बाद ब्रश के साथ साफ़ कर लिया, वो मैंने हटा दिया है। और उसके बाद अब मैं बाकी चीज़ें इसके ऊपर से हटाऊँगी और उसके बाद हम अपने ये जो फॉइल है ना इसको हम आराम से हटाना शुरू करेंगे। और फॉइल को बहुत एहतियात से कोशिश करें। मेरा तो ये कि नीचे तक चला गया था सारे का सारा शोरबा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर जब चीज़ ज़्यादा गिरेगी तो ऑफकोर्स वो नीचे तक तो जाएगी ना। लेकिन अगर हल्का फुल्का गंद है तो आप यकीन करें कि आपका स्टोव जो नीचे से बिल्कुल साफ़ रहेगा। मेरे जो लास्ट 2 है ना वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं मैं करती, फ्रंट वाले 2 जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। यही वजह है कि गंद भी आपको जो है ना वो सामने वाले जो पहले वाले 2 स्टोव है ना उन पे नज़र आ रहा होगा। बट इट्स ओके, हम इसको अभी क्लीन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉइल को आप हटा दें, उसको आप डस्टबिन में फेंकें, उसके बाद आ जाएं अपने काम की तरफ। यहाँ पे आपने स्प्रे लेके दोबारा से वो स्प्रे करना है सारा अच्छी तरह से। चाहें तो आप छोड़ दें, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर ज़्यादा चिकनाई है तो आप छोड़ दें, ताकि जो है ना चिकनाई वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद आपके लिए साफ़ करना आसान हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया और उसके बाद जो मेरे पास ब्रश था उस ब्रश के साथ मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ किया। और ये इतना कोई अच्छा ब्रश है ना, आप यकीन करें कि मतलब कोनों में हर जगह पे जाके ये जितनी भी चिकनाई वगैरह है ना इसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी। आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि हर जगह पे जहाँ पे अब मैं पहले स्टील वूल के साथ साफ़ करती थी ना, तो स्टील वूल ये है कि आपको पता है डिफरेंट जगहों पर पहुँचता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो उसके अंदर तारें होती हैं, तो वो कभी पेच के साथ अटक जाता है कभी, और उसमें ख़तरा भी होता है कि वो तार खुदा न खास्ता आपके हाथ पे फिर ना जाए, आपका हाथ भी ज़ख्मी हो सकता है। तो ये जो ब्रश है ना ये हर किस्म की क्लीनिंग के लिए बेहतरीन है। मेरे बटन साफ़ नहीं होते थे स्टोव के, क्योंकि वहाँ पे भी स्टील वूल जो है वो सही वर्क नहीं करता था। और दूसरा ब्रश आप जो भी ले लें वो वर्क नहीं करता। ये जो मेटल वाला ब्रश है ना ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये कोशिश करें कि किसी मतलब अगर आपका जो स्टोव है वो ग्लास का है, क्योंकि आज के ग्लास स्टोव्स भी आए हैं, तो उस पर ना यूज़ करें, क्योंकि उससे स्क्रैचेस आ जाएंगे ऑफ कोर्स। मतलब आपको थोड़ा सा ख़ुद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्योंकि आयरन वो है मेटल ब्रश है, तो फिर मेटल ब्रश को आप सिर्फ उस चीज़ पे यूज़ करें जहाँ पे स्क्रैचेस ना आएँ। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने उसको क्लीन कर लिया अच्छी तरह से सारे कोनों में, खुरदरों में। और उसके बाद आप कोई भी स्पंज ले लें, आप कपड़ा ले लें, टिशू ले लें, तो उसके साथ आप इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अच्छा, मेरे स्टोव पर कुछ दाग ऐसे हैं जो परमानेंट हो चुके हैं, क्योंकि स्टार्ट में मैं भी जो है ना बहुत लेज़ी थी, तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, उतार देती थी बाज़ औक़ात तो जो है ना फॉइल, तो उसकी वजह से निशान परमानेंट हो गए हैं कुछ, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी स्टोव अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये जो विंडो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है, और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो किचन है ना इसमें हुड नहीं है। तो हमने मालिक मकान को 2-3 दफ़ा बोला कि आप हमें हुड लगवा दें, लेकिन उसने बोला कि आप अपनी तरफ से लगवा लें। और यहाँ पे होता है कि आपका 3 से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है घर का, उसके बाद आपने घर चेंज करना है। अगर मैं आपका जो मालिक मकान है वो कॉन्ट्रैक्ट न्यू नहीं करता तो उसके बाद ज़ाहिर है हम ख़ुद से फिर इतना खर्चा करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमें भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, हमारा भी थोड़ा ही टाइम रह गया। तो अगर तो कॉन्ट्रैक्ट न्यू हो गया तो फिर तो हम ट्राई करेंगे कि हम लगवा लें, वरना फिर मे भी हमें घर छोड़ना पड़े। तो उसकी वजह से फिर हम लोग जो है ना इतना रिस्क नहीं ले रहे हैं।
तो अब ये देखें मैंने ये सब कुछ क्लीन कर लिया है। दीवारें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गई हैं। इसके अलावा चूल्हा जो है ना वो भी बेहतरीन साफ़ हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप ना फ़ॉइल लगाएंगे और फ़ॉइल जो है ना वो कैसे चिपकेगी आपके स्टोव के साथ। ये बड़ा आसान सा तरीका मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था। बात चीज़ें आपको मर्दों से भी सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो ना यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं और यहाँ पे आपको पता है कि सफाई की बारी आती है, मर्दों को ये काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पता क्या करना है, आपने स्पंज लेना है और स्पंज के ऊपर आपने जो भी डिश वॉशिंग सोप है ना आपका, वो आपने लगा लेना हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसको आपने इस तरह लेके और आपने अपने स्टोव के ऊपर टैप टैप करना है, ठीक है। आपने स्टोव के ऊपर इसको टैप टैप करके अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा सा स्टोव को गीला कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, मतलब हल्का हल्का टैप टैप करेंगे तो वो गीला हो जाएगा। उसके बाद आपने फॉइल अपनी नाप के निकाल लेनी है, जितनी आपके चूल्हे की है वो आपने इसके ऊपर सेट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बड़ा मज़े का तरीका, आपने चेक करना है कि आपका वो सुराख कहाँ है गैस का ना, वहाँ पर आपने हल्का सा हाथ रखना है, वो थोड़ी सी फट जाएगी, उसको आप साइड पर कर लेंगे। इसमें भी कोई कैंची छुरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपने इसके ऊपर रख दी और उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको चिपका देना है नीचे, क्योंकि नीचे जो है ना वो लगी हुई एक किस्म की ग्लू, तो उसके साथ आपने ना इसके साथ आप चूल्हे के साथ इसको चिपका दें और बड़ी ही बेहतरीन जो आपकी है ना फॉइल वो चूल्हे के साथ चिपक जाएगी, मूव भी नहीं करेगी और तंग भी नहीं करेगी आपको, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है जनाब, मेरी तरफ से टिप है आपको कि आप किस तरह फॉइल जो है ना वो अपने चूल्हे के साथ चिपका सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जनाब स्टोव क्लीन हो चुका है, चीज़ें वापस अपनी जगह पे रख दी हैं मैंने। और जनाब अब चलते हैं एक और मज़े की रेसिपी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वैसे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, व्लॉग वगैरह भी नहीं कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ छोटी मोटी 2 चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। एक तो स्टोव क्लीनिंग हो गई, दूसरा मैं बहुत मज़े की ना आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि है चिकन विद अनियन, और ये मेरी अपनी रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन और ये मेरे पास तकरीबन 8 लेग पीस थे, ठीक है। आप चिकन के साथ बना सकते हैं, होल चिकन ले लें, लेग पीस ले लें, जिस तरह आपको पसंद है, जिस किस्म की बोटी आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक डाला है, हल्दी डाली है और इसके अलावा मैंने रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाल दूँगी। आप अदरक और लहसुन दोनों भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। उसके बाद आपने ना इसके अंदर कोई ऑयल कुछ नहीं डालना, आपने इसके अंदर ही ना चिकन को पकाना है। पकाने का मतलब ये है कि आपको पता है कि चिकन पानी छोड़ता है ना, तो आपने जो चिकन का अपना पानी है ना वो खुश्क करना है इसी तरह फुल फ्लेम पे। आप समझ लें कि आपने इसको पानी के अंदर भूनना है, आप इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप नमक वगैरह अपना चेक कर लें, जितना आपको नमक पसंद है आप उतना डालें। रेड चिली पाउडर जो है ना वो ज़रा हाथ होला रख के डालें, क्योंकि आगे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, पानी के अंदर खुश्क हो जाए सारा पानी, तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना। तकरीबन मैंने तो 2 गिलास डाला था, क्योंकि मुझे ये चिकन जो है ना वो गला हुआ चाहिए, और इतना कि पानी खुश्क भी हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि चिकन का अपना पानी तो हमने खुश्क कर लिया बिल्कुल, अब चिकन अपना पानी तो छोड़ेगा नहीं। तो अब आपने इसको जो एक्स्ट्रा पानी आपने डाला ना उसी में आपने इसको पकाना है। अब आप इसको 10 मिनट के लिए ढक दें और बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए चिकन, ठीक है, इतना हो कि वो बिल्कुल पक भी चुका हो और टूटा हुआ भी ना हो। तो अब आप इसको पकने के लिए रख दें, इसको दम लगा दें जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। इतनी मज़े की रेसिपी थी, मुझे नहीं पता और किसी ने ट्राई की होगी, मे बी हो ये रेसिपी, इसका कोई नाम भी हो, लेकिन मेरे मुताबिक तो इसका कोई नाम नहीं है। मैंने इसका नाम रखा है स्पाइसी चिकन विद अनियन, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है रेसिपी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जनाब यहाँ पे लेग पीस जो है ना वो पक चुके हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पे मैं हल्के हाथ से, उनके मेरे थोड़े से ओवर कुक्ड हो गए थे, ये वजह कि मैं आपको बोल रही थी। और यहाँ पे आपने इसका सारा पानी जो है ना खुश्क कर लेना, देख सकते हैं आप अभी भी इसके अंदर पानी है। और फुल फ्लेम पे ना आपने फ्लेम लो नहीं करना, और कोशिश करें कि ज़्यादा हिलाएं ना, बस फुल फ्लेम पे आपने जो है ना इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और उसके बाद आ जाते हैं रोस्टिंग की तरफ। ये रेसिपी टिक्के को भी पीछे छोड़ देगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आपके पास जो हरी मिर्चें हैं ना 3 से 4, छोटी हैं तो 3 से 4 डाल लें, बड़ी हैं तो उनको हाफ ऑफ करके डाल लें, ठीक है। तो आपने उसके अंदर ये डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून सिरका डालना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको खट्टे खट्टे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। 3 to 4 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है। इसके मेरे पास बड़ा लेमन था जो हाफ़ था, छिलका उतरा हुआ था, तो वो हाफ़ लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया। वरना आप हाफ़ लेमन का जूस अगर बड़ा है तो, वरना छोटा है तो एक पूरा लेमन जो उसका जूस है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर डालेंगे धनिया पाउडर,
चाट मसाला आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं ना, स्पाइस देने के लिए। मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा तिक्के का स्पाइस आ जाए इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करने का मतलब है कि जब ये ऊपर से क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, आप देख सकते हैं क्रिस्पी होना शुरू हो जाए ना, तो ये आपकी फ्राई बोटी रेडी हो जाएगी। अब एंड पे आपने इसके अंदर प्याज जो है ना वो कट करके डाल देने हैं और हल्का सा प्याज को सौते करना है, प्याज पकाने नहीं है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है और आपने अपनी डिश रेडी कर लेनी है। इसके साथ आप हरी चटनी बनाएं पुदीने की और उसको खाएं। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आपकी सोच है। मैंने जब बनाई थी तो बच्चे कह रहे थे ये क्या है, लेकिन जब शुरू किया खाना तो किसी के हिस्से में नहीं आई और किसी को पता भी नहीं चला कि गई कहाँ पे है। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मेरे अपने मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद मैं जनाब आ गई थी किचन में दोबारा से चाय बनाने। रात की चाय बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें आदत है पीने की, तो मैं चाय बनाने आ गई थी और साथ में हस्बैंड लाए थे आज मिठाई। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हमें मिठाई खानी है, काफ़ी दिन हो गया हमने कुछ चीज़ मीठी नहीं खाई। तो फिर हस्बैंड जो है ना वो मिठाई लेके आए थे और बच्चों को जो है ना गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अपने लिए हस्बैंड कुछ रसगुल्ले भी लेके आए थे। यहाँ पे आपको पता है ऑथेंटिक टेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह जिस हाल में रखे। और बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पहला पार्ट भी पसंद आया होगा, स्टोव क्लीनिंग का भी, कैसे फॉयल अप्लाई करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके अलावा मेरी जो चिकन की रेसिपी है वो भी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनको भी जाके ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको आगे चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। तो बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।